morning, my dear children. Welcome back to your online classes. Yes. So today we are going to study our grammar chapter, that is punctuation and capital letters. Do you all know what is punctuation? You already studied in the primary section. Yes. So today we will revise again what is punctuation and capital letters. अच्छा, जब भी हम communicate करते हैं, जब भी हम बोलते हैं कई चीजें, कुछ सवाल पूछना हो, कुछ हमें एक्सप्रेशन दिखाना हो, तो हम तो बोल के तो कर सकते हैं, जैसे हुर्रे, my team has won the match. या किस सवाल पूछना हो कि what are you doing, why are you late, how are you, या कुछ बोलना हो, I am going to school. तो जब भी हम बात करते हैं तभी तो हमारे एक्सप्रेशन पता चल जाते हैं। या मैं पूछ रही हूँ व्हाट आर यू डूइंग, मतलब मैं पूछ रही हूँ, आपको ऐसे आवाज से एक्सप्रेशन से ही दिखता है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं तभी हम इजीली समझ सकते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जैसे कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब यहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है। या हुर्रे माय टीम हैज वॉन द मैच, जब हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ एक्साइटमेंट में हैप्पीनेस दिखा रहे हैं हम बोल के। तो जब हम बोल के करते हैं तभी तो हम अपने इमोशंस दिखा सकते हैं। पर व्हाइल यू आर राइटिंग, जब आप लिखते हो तभी आप अपने एक्सप्रेशन कैसे दिखाओगे? यस, जब भी हम लिखते हैं तभी हम अपने एक्सप्रेशन दिखाना हो, फीलिंग्स कन्वे करनी हो, तो हम कैसे करेंगे? So to convey the feelings and expressions in written form we use punctuation and capital letters. Yes, हम punctuation यूज करते हैं ताकि जब लिखें तब हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस एक्सप्रेस कर सके। यस, so in short punctuation is expression of feelings and emotions through the symbols. punctuation में ऐसे symbols यूज करते हैं जिससे हम अपनी फीलिंग्स और इमोशंस कन्वे कर सकते हैं। यस, जैसे कि बहुत सारे सिंबल्स हम यूज करते हैं। सो वन बाय वन वी विल लर्न ईच सिंबल ऑफ पंक्चुएशन एंड हाउ इट इज एक्सप्रेस्ड इन द रिटन फॉर्म वी विल सी। सो फर्स्ट इज फुल स्टॉप। यस, फुल स्टॉप आप सभी यूज करते हो। यस, व्हेन यू यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, करेक्ट? You use full stop when the sentence is completed, that is at the end of sentence. So full stop, it shows that sentence is completed. जब भी हमें sentence complete करना हो, पूरा करना हो, तभी हम क्या लगाते हैं? Full stop. Example, my name is Ravi. So my name is Ravi. Here the sentence is completed. So we put here full stop. This you all know. Yes. Now moving to our next punctuation mark, that is question mark. Yes, question mark भी आप बहुत यूज करते हो डेली लाइफ। यूज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, why are you late, where are you going, what is your name, what have you brought. Yes, क्वेश्चन मार्क कभी यूज करते हैं हम? जब भी हमें क्वेश्चन पूछना हो, सवाल पूछना हो, तभी हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। It shows interrogation. Interrogation means ask a question. Example, may I come in, sir? What is your name? Yes. तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस अपनी बुक में पढ़ते हो तभी आपको पढ़ना भी ऐसे है। ऐसे नहीं पढ़ना है May I come in, sir? No. May I come in, sir? What is your name? जब भी आप पढ़ते हो तभी आपको ऐसे पढ़ना है कि लगे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। Yes. You have to read it with the expressions and emotions. So now next punctuation mark is exclamation mark. Yes, exclamation mark. It shows expressions of strong emotion. जब भी हमें कुछ expression emotion दिखाना, जैसे कि मेरी टीम मैच जीत गई, कि alas we have lost a match. जब भी ऐसे एक्सप्रेशन दिखाना हो, खुशी के, हैप्पीनेस के, एक्साइटमेंट के, तभी हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी हमें आमने सामने बोलना हो, हमारे सामने कम्युनिकेट करना हो, तभी तो हम बोल के अपना एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं। पर जब भी हमें रिटन फॉर्म में किसी को कन्वे करना हो कि हाँ मैं इतना एक्साइटेड हूँ, इतना हैप्पी हूँ, सैड हूँ, तभी हम पंक्चुएशन मार्क यूज कर सकते हैं, दैट इज exclamation mark to express a strong emotion. For example, wow, what a lovely view. Next, hooray, my team has won. तो जब भी आप सेंटेंस ऐसे पढ़ते हो तो आपको पढ़ना भी ऐसे इमोशन के साथ, क्योंकि it is exclamation mark. Wow, what a beautiful view. Next, hooray, my team has won. So you don't have to
जस्ट यूज द एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप। सिर्फ आपको यूज ही नहीं करना है पंक्चुएशन, पर आपको इस तरह से उसको रीड भी करना है। यस, आपको रीडिंग भी अपनी ऐसे ही करनी है, क्योंकि हम पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं इसलिए कि एक्सप्रेशन हम कन्वे कर सके। अगर आप बोलते वक्त एक्सप्रेशन कन्वे नहीं करोगे तो इट इज नॉट यूज ऑफ, नो यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। ओके, सो full stop, question mark and exclamation mark. Now next we will see the next punctuation marks are, so now moving towards next punctuation mark, that is comma. So comma हम कभी यूज करते हैं जब भी हमें सेंटेंस कंप्लीट नहीं, अभी हमें सेंटेंस को आगे बढ़ाना है। यस, so comma is used for the separation of ideas or elements. तो किसी आइडियाज को या बहुत सारी चीज हमें एक साथ बोलनी हो तभी हम कॉमा लगाते हैं। यस, क्योंकि हम फुल स्टॉप लगा देंगे तो सेंटेंस वहीं खत्म हो जाएगा। पर एक ही सेंटेंस में हमें बहुत सारी चीजें बोलनी हो एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन एलिमेंट्स और आइडियाज, देन वी यूज कॉमा फॉर द सेपरेशन। फॉर एग्जांपल, कॉमा इज आल्सो यूज्ड इन नंबर्स, डेट एंड सेलिब्रेशन। देखो यहाँ पे भी मैंने कॉमा किया है। यस, क्योंकि कॉमा किस में यूज होती है? नंबर्स में, डेट्स एंड सैल्यूटेशन। तो मुझे एक से ज्यादा चीजें बोलनी थी, कौन सी? नंबर, डेट, सैल्यूटेशन। तो मैंने नंबर के बाद क्या कर दिया? कॉमा। एंड यस, रिमेंबर वन थिंग, एंड के या पहले, बिफोर एंड आफ्टर एंड नेवर पुट कॉमा। ठीक है, एंड के पहले या तो एंड के बाद में कॉमा नहीं लगाना है। सो कॉमा इज आल्सो यूज्ड इन नंबर्स, डेट एंड सेलिब्रेशन। जैसे कि हम बोलते हैं 26 जनवरी कॉमा फिर ईयर लिखते हैं। सेलिब्रेशन मतलब जो लेटर है किसी के एंड में आप लिखते हो थैंक्स वाला। यस, सो दैट सेलिब्रेशन। तो उसको भी सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं और एंड के पहले या तो बाद में we don't use comma. So let's say example, thank you for your help, पूजा। तो पूजा को क्या बोलते हैं कि thank you for your help। किसको बोल रहे हैं वो नाम अभी लिखना बाकी है। thank you for your help, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। किसके हेल्प की? पूजा ने। So after your help के बाद लिखेंगे अब पूजा, क्योंकि क्या किया है पूजा ने, उसको अलग करना है। ठीक है, और किसने किया है? पूजा ने, मतलब नाम और दूसरा से क्या किया है वो दोनों को हम सेपरेट कर रहे हैं। वी आर सेपरेटिंग देम। सो थैंक यू फॉर योर हेल्प, पूजा। नेक्स्ट, बिफोर आई वेंट टू पिकनिक आई बॉट चिप्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स एंड जूस। ठीक है, यहाँ भी कितनी चीजें लाई है? एक से ज्यादा, तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा सेंटेंस को। सो फॉर सेपरेशन वी यूज कॉमा चिप्स, कॉमा बिस्किट्स, comma chocolates and juice. Before and after and, no comma. Okay, so moving towards next punctuation, that is inverted comma. पहले हमने क्या पढ़ा? comma, जो नीचे लगाते हैं सेंटेंस के बीच में। अभी हम पढ़ेंगे inverted comma. Yes, inverted comma we also use in sentence to enclose actual words of स्पीकर। जैसे डायलॉग्स होते हैं कि डायलॉग किसने बोला और क्या बोला है वो हम एनक्लोज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं, और ये ऊपर यूज होती है सेंटेंस में, ऊपर, नीचे नहीं। ओके, कॉमा वी यूज एट डाउन बट इन्वर्टेड कॉमा वी यूज अप। सो इन्वर्टेड कॉमा आर यूज्ड टू एनक्लोज एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर, कि स्पीकर ने एक्चुअल में क्या बोला है वो दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। एग्जाम्पल, रीटा सेड। देखो यहाँ पे हमने कॉमा लगाई, बिफोर इन्वर्टेड कॉमा आपको कॉमा लगानी है। ठीक है, सेपरेट करने के लिए। रीटा सेड, अभी रीटा क्या बोल रही है? स्पीकर मतलब यहाँ पे कौन है? रीटा। रीटा क्या बोल रही है उसको हाईलाइट करने के लिए हम स्टार्टिंग में भी इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और जब खत्म हो तो इन्वर्टेड कॉमा, और सेंटेंस के बाद में एवरी टाइम फुल स्टॉप तो लगाना ही है। ओके, तो रीटा बोल रही है तो कॉमा, अभी क्या बोल रही है उसको हम रखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। तो क्या बोल रही है? माय बैग इज हैवी। नेक्स्ट, जॉन सेड टू मैरी लेट्स गो टू द
both the side. क्या बोला? Let's go to the park. और इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करोगे तो एंड भी करनी है, ऐसा नहीं सिर्फ एक साइड स्टार्ट कर दी, नो, फ्रॉम बोथ द साइड, स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड एट द एंड full stop should be there. Okay, so this was comma and inverted comma. Remember, don't get confused between comma and inverted comma. If you have any doubts still, you can see and refer the examples also. More and more examples you will read, and more you will be clear about comma and inverted comma. Okay, so now about apostrophe. Yes, so don't get confused between the signs, that is between the apostrophe sign, between the comma sign, and between the inverted comma. So comma we are doing downwards, inverted comma we are doing upwards. Okay, and apostrophe upward single. Yes, don't get confused between these signs. So now apostrophe is used to show possession or omission of letters. Possession means ये चीज किसकी है, उसका मालिक कौन है, ऑनर कौन है, उसके बारे में बताना हो हमें, तभी हम apostrophe यूज करते हैं. omission मतलब किसी लेटर को हमें शॉर्ट फॉर्म में यूज करना हो तो उसके लिए हम apostrophe यूज करते हैं. ओके, तो पहले possession का एग्जांपल देखेंगे हम. The boys' shoes are polished. किसके शूज है, शूज का ऑनर कौन है, पोजीशन कौन किसके पास है, शूज का बॉयज के पास. ओके, तो बॉय के पीछे लगा देंगे, सेपरेट कर देंगे एपोस्ट्रोफी एस. किसी का पोजीशन दिखाना हो तो सेपरेट करते हैं एपोस्ट्रोफी और एस के साथ. ओके, अभी हम ओमिशन ऑफ लेटर पढ़ा हमने, तो मतलब किसी लेटर को हमें शॉर्ट करना हो तो उसके लिए हम लगाएंगे एपोस्ट्रोफी. जैसे कि they didn't believe me, तो didn't का फुल फॉर्म क्या होता है वैसे, did not होता है ना, did not. ओके, तो did not को हमें जब शॉर्ट करना हो तो उसके लिए एपोस्ट्रोफी लगाएंगे हम एन और टी के बीच में, दैट इज didn't. तो इसको बोलते हैं ओमिशन ऑफ लेटर. तो हमें किसी की पोजीशन दिखानी हो या ओमिट, किसी लेटर को हमें ओमिट करना हो, शॉर्ट में करना हो, तभी हम यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी. नाउ इसी में हम देखेंगे अभी बॉयज हॉस्टल हैज ऑल द फैसिलिटीज. यस, यहाँ पे हमने एस के पहले लगाई थी एपोस्ट्रोफी, तो यहाँ पे हमने बाद में क्यों लगाई एपोस्ट्रोफी, क्यों, बिकॉज यहाँ पे पहले से प्लूरल फॉर्म है. यहाँ पे पहले क्या था सेंटेंस कि शूज किसके हैं, बॉय के, तो यहाँ पे हमने एपोस्ट्रोफी भी लगाई और एस भी लगाया, दोनों ही लगाए हमने, क्योंकि सिंगुलर था बॉय सिर्फ, ये एपोस्ट्रोफी और एस हमने लगाया. और यहाँ पे एस पहले से ही था, ये प्लूरल में है, बहुत सारे बॉयज की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ एक ही बॉय की बात थी, इसलिए हमने दोनों लगाया, एपोस्ट्रोफी भी और एस भी. पर यहाँ एस पहले से ही था, इसलिए हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाई है. और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाई हो मतलब जब प्लूरल की बात की हो, पहले से आपको एस दे दिया हो, तो आपको वापस से एस नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगानी है आपको, क्योंकि एस ऑलरेडी दिया हुआ है. प्लूरल फॉर्म की बात करते हैं तभी हम एस लगा देते हैं ना पहले से ही, तो एस पहले से ही है, हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है. बल्कि यहाँ पे क्या था, सिर्फ बॉय दिया था, द बॉय शूज आर पॉलिश्ड, तो हमने दोनों लगाया यहाँ पे, एपोस्ट्रोफी भी और एस नहीं था पहले यहाँ पे, तो हमने एस भी लगाया है. और यहाँ पे प्लूरल फॉर्म की बात हुई है, इसलिए हमने सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाया, बिकॉज एस वाज ऑलरेडी देयर. सो जब भी हम एपोस्ट्रोफी सिर्फ लगाते हैं तब पीछे लगानी है, हमें सेपरेट नहीं करना है. बॉयज हॉस्टल्स हैज ऑल द फैसिलिटीज. नाउ नेक्स्ट, गर्ल्स स्कूल इज नियर द पोस्ट ऑफिस. तो फिर से यहाँ पे प्लूरल फॉर्म की बात की है, बहुत सारे गर्ल्स की बात की है, तो एस पहले से ही दिया है हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगानी पड़ी, तो एपोस्ट्रोफी हमने लगा दी. गर्ल्स स्कूल इज नियर द पोस्ट ऑफिस. क्लियर? So apostrophe is used to show possession or omission of letter. Okay. So now moving towards next punctuation letter, that is semicolon. Yes. So sign of semicolon is this. Semicolon is used to indicate longer pause than a comma. तो अच्छा comma में हमने क्या सीखा?
कि जब भी हम पॉज लेना हो सेंटेंस में, एक से ज्यादा चीज बतानी हो, तभी हम कॉमा यूज करते हैं। और सेमीकोलन कभी यूज करते हैं, सिमिलर टू कॉमा ही है, कॉमा भी करनी है और ऊपर डॉट भी करना है। ओके, सो सेमीकोलन तभी यूज करते हैं जब भी हमें कॉमा से ज्यादा पॉज मतलब ब्रेक लेनी हो। जब भी आप सेंटेंस पढ़ते हो और कॉमा आए मतलब आपको एक सेकंड के लिए रुकना होता है। यस, सो जब भी हमें कॉमा से लॉन्गर ब्रेक लेनी हो, पॉज लेना, तभी हम सेमीकोलन यूज करते हैं। दैट इज इट सेपरेट्स पेयर ऑफ वर्ड। सो व्हाट डज सेमीकोलन डू? इट सेपरेट्स पेयर ऑफ वर्ड, लाइक दैट इज sees and sees. The next is board and board. Sees, seized, board and board. So यहाँ पे ये दोनों ग्रुप बन रहे हैं, एक ग्रुप बन रहा है ये और एक ग्रुप बन रहा है ये। सिमिलर वर्ड लग रहा है ना, होमोफोन्स। यस, हमने चैप्टर्स पढ़ा है अंडरस्टैंडिंग मोर अबाउट वर्ड्स। यस, जो स्पेलिंग पढ़ने में सेम हो पर उसका मीनिंग अलग होता हो। यस, सो सीज एंड सीज, इन दोनों के बीच में मैंने कॉमा की है क्योंकि दो वर्ड लगाने हैं एक ग्रुप के। इन दोनों के बीच में कॉमा की है, इन दोनों को अंदर ही सेपरेट कर दिया आपने। यस, इन दोनों को सेपरेट किया, इन दोनों को सेपरेट किया। अगर मुझे इन दोनों को भी सेपरेट करना हो, इन दोनों ग्रुप्स को भी सेपरेट करना हो तो हम लगाएंगे सेमीकोलन। यस, जब भी हमें वर्ड्स को सेपरेट करना हो तभी हम कॉमा लगाते हैं। इन दोनों वर्ड्स को मुझे अलग करना तो मैंने कॉमा लगा दिया, यहाँ भी कॉमा लगा दिया। अभी मुझे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अलग करना है कि इस ग्रुप को अलग, इस ग्रुप को अलग। मैंने ग्रुप के अंदर तो कॉमा लगा दी, अभी ग्रुप को ही मुझे अलग करना है तो हम लगाएंगे सेमीकोलन। अंडरस्टूड? सो व्हेन यू टू सेपरेट द ग्रुप ऑफ वर्ड, एट दैट टाइम यू विल यूज सेमीकोलन। नाउ नेक्स्ट, यूज टू मार्क इंडिपेंडेंट क्लॉज व्हिच हैव नॉट बीन जॉइंड बाय कंजंक्शन। अभी इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पढ़ा है, विल रिपीट इट अगेन। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से बनता हो, सब्जेक्ट और वर्ब से बनता हो। यस, जिस सेंटेंस को सब्जेक्ट और वर्ब हो और जिसको दूसरे वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती समझने के लिए, जो अपने आप में एक सेंटेंस होता है। एग्जांपल देखो, रीना इज ब्रिंगिंग द मैप एंड ग्लोब, राशि इज ब्रिंगिंग एटलास एंड द कंपास। अभी ये सेंटेंस में सिर्फ इतना ही लिखो, इस सेंटेंस को ना देखें, अगर हम सेंटेंस इतना ही रखें, रीना इज ब्रिंगिंग द मैप एंड ग्लोब, इतना ही हम रखते हैं तो एक सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है। यस, अगर मैं ये ना लिखूं तो भी आपको इतना समझ में तो आएगा ही। क्या लिखा है कि रीना है मैप एंड ग्लोब लेके आ रही है। यस, तो जिस सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं पड़ती समझने के लिए उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी इस सेंटेंस की बारी, राशि इज ब्रिंगिंग एटलास एंड द कंपास, तो क्या इस सेंटेंस को जरूरत है इस सेंटेंस की? नो। इतना अगर हम पढ़े कि राशि इज ब्रिंगिंग एटलास एंड कंपास, ये तो हमें समझ में आता ही है, अगर ये सेंटेंस हो या ना हो, ये सेंटेंस हमें इसके बिना भी समझ में आता है। सो ये है हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि हमने पहले पढ़ लिए क्लॉज एंड फ्रेज के बारे में। सो ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो हमें अकेले समझ में आता है इसके बिना, और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब भी हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग करना हो जिसमें कंजंक्शन नहीं हो, कंजंक्शन मतलब क्या? एंड और बट। यस, एंड और बट, बिकॉज, ऐसे होते हैं कंजंक्शन। सो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और कंजंक्शन भी कोई बीच में नहीं हो, तभी हम क्या यूज करेंगे? सेमीकोलन। अंडरस्टूड? व्हेन two independent clauses are given which are not
जो दो सेंटेंस है वो कंजक्शन के साथ ज्वाइन नहीं किए गए हैं, तभी हम क्या यूज करेंगे, सेमी कॉलन। अंडरस्टूड? सो यू रीड द मोर एग्जांपल्स, यू विल बी मोर क्लियर and you to understand when do we use semicolon, when we indicate longer pause and when the independent clause which have not been joined by a conjunction. Okay, so now we'll see about dash. Yes, dash hota hai sleeping like you do. Yes, dash we use before and after the list. जब हमें कोई लिस्ट बनानी हो तभी हम डैश यूज करते हैं। लिस्ट की आप जैसे बनाते हैं, कोई चीज की लिस्ट बनानी हो, किसी की भी लिस्ट बनानी है आपको, नाम की या किसी की भी, तभी हम यूज करते हैं डैश। एंड आल्सो आफ्टर द ब्रेक इन अ सेंटेंस, टू मार्क ब्रेक इन अ सेंटेंस, अभी मैं ब्रेक मार्क कर रही हूं सेंटेंस में, तभी भी हम डैश यूज करते हैं। एग्जांपल विक्रम एंड आदित्य, दोनों की बात हो रही है, भी ब्रेक लेनी है। क्या करते दोनों? बोथ लव पेंटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हाइफन। हाइफन भी आपको डैश की तरह लगेगा, पर हाइफन की साइज डैश की डैश से हाफ होती है, स्मॉल होती है। तो हाइफन इतना छोटा सा हम डैश करेंगे। यूज टू सेपरेट कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स मतलब एग्जांपल सिस्टर इन लॉ, हो एक ही वर्ड पर उसको लिखा जाता है अलग अलग, सिस्टर इन लॉ, तो बार बार हम डैश यूज करेंगे बीच में। देन फादर इन लॉ, वी यूज डैश टू separate a sentence. Okay, so dash is used to separate compound words. So this we have understood about the punctuation mark, which is used to express feelings and emotions in a sentence. So now whenever you read and write, always use punctuation mark wherever you can understand and wherever you can understand properly. Okay, जहाँ भी सेंटेंस में जरूर को पंक्चुएशन मार्क्स की लगना चाहिए, वहां आपको पंक्चुएशन मार्क लगाना है। और सिर्फ लिखना ही नहीं, आपको सेंटेंस को पढ़ना भी ऐसे है। यस, क्योंकि ये सेंटेंस पंक्चुएशन क्यों यूज करते हैं? अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो जब भी आप उसको रीड करते हो तभी आपको उसको रीड भी ऐसे ही करना है। अंडरस्टूड? यस। So now कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर हमें कहाँ यूज करना चाहिए? जैसे क्लास में आपको बार बोलते हैं कि जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करो, यस, कोई भी सेंटेंस आप स्टार्ट करते हो, यू यूज कैपिटल लेटर, दैट इज फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। अगर चैप्टर का नाम लिखते हो तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, यस। अगर नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हो, न्यू पैराग्राफ है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो दूसरी कौन सी जगह हमें कैपिटल लेटर्स का यूज करना है? एग्जांपल्स टू बिगिन अ सेंटेंस, सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तभी यूज करना है। फॉर प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव, यस, प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव क्या होता है? डू यू नो? फॉर प्रॉपर नाउन और एडजेक्टिव मतलब जैसे नाम दिया हो, एक ही नाम हो, गोवा, गीतांजलि, किसी भी शहर या किसी का प्रॉपर नाम दिया हो या एडजेक्टिव हो, देन कैपिटल फर्स्ट लेटर। डेज ऑफ मंथ, कोई भी मंथ का डेट लिखते हैं, जनवरी, फरवरी, कोई भी नेम, फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करते हैं। नेम ऑफ स्पेशल इवेंट जैसे कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, कुछ भी स्पेशल जो इवेंट है उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल लिखना है। फॉर राइटिंग प्रोनाउन आई, कभी भी हम आई लिखते हैं तो आई हमें हमेशा कैपिटल में ही करना है। और दूसरी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं जो स्पेशल हो, यस, जो कॉमन नहीं हो, प्रॉपर हो, उसको हमें कैपिटल में करना है। अंडरस्टूड? सो दिस वाज चैप्टर अबाउट कैपिटल, पंक्चुएशन एंड कैपिटल letter. So I hope you all understood it, and if you are still having any doubt, you can ask to me. Okay children, thank you.